आसिफ विद न्यू लेक्चर। आज जो मैंने पढ़ाना है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 2। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द कंडीशनल सेंटेंसेस इन माय प्रीवियस लेक्चर। आई टोल्ड यू ब्रीफली मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है और कंडीशनल सेंटेंसेस में कितने क्लॉजेज इस्तेमाल होते हैं। और पहले क्लास का नाम है इफ़ क्लास और मैं दूसरे क्लास का है वो मेन क्लास। ठीक है, तो इफ़ क्लास क्या है, मेन क्लास क्या है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कंडीशनल यानी टाइप 1 के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो फर्स्ट कंडीशनल जिसमें हम उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो प्रोबेबल हो, ठीक है, जो पॉसिबल हो। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशनल जो है वो रियल केसेस के लिए इस्तेमाल होता था। आज जो हमने बात करनी है वो है सेकंड कंडीशनल। क्या है सेकंड कंडीशनल, जिसको हम टाइप 2 भी कहते हैं। राइट ऑन डियर स्टूडेंट्स, टाइप 2। और आप इसको सेकंड कंडीशनल भी कह सकते हो। यस स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट टाइप 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप 2 के बारे में है, जिसको हम सेकंड कंडीशनल यानी सेकंड कंडीशनल भी कह सकते हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था टाइप 1 और फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में हम रियल केसेस के बारे में बात करते थे, मतलब वो काम या वो कंडीशन शो करना जो पॉसिबल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई प्ले फुटबॉल माई हेल्थ विल बिकम हेल्दी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई टीच यू यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन। इसी तरह हमने इफ़ आई टीच यू, इसमें इसका ये मुराद है कि फ़र्स्ट यानी इफ़ क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंसेस इस्तेमाल करते थे, और साथ साथ में जो मेन क्लास है उसमें हम विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द यानी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो है टाइप 2। टाइप 2, राइट ऑन। हियर वी टॉक अबाउट इन टाइप 2 we talk about those conditions in type 2 we talk about those conditions which are not possible in present and future. In present and future we have definition. Here students, type 2 के बारे में बात हो रही है। टाइप 2, इन टाइप 2 वी टॉक अबाउट दोज कंडीशंस। टाइप 2 में हम उन कंडीशंस यानी उन शराइत के बारे में, शर्त के बारे में बात कर रहे हैं विच आर नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टाइप 2 is about unreal cases. Type 2 is actually about unreal cases. Here we discuss unreal cases, imaginary cases. हम यहाँ पे imaginary cases के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ वो केसेस जो रियल नहीं है, अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अब इस हालात में इन दिस कंडीशन हियर आई एम टीचिंग यू, इट मीन्स आई एम अ टीचर। अब एक टीचर कह रहे हैं कि इफ़ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड सॉल्व ऑल द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान।
अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता, मैं पाकिस्तान के तमाम इश्यूज हल कर देता। ठीक है, सो ये क्या होता है, क्या है कि इट मीन्स हियर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर होता, अब तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, इट इज जस्ट इमेजिनेशन, इट इज नॉट पॉसिबल। हियर आई टॉक अबाउट द अनरियल केसेस, यहां पे मैं अनरियल केस के बारे में बात करता हूं। दैट्स व्हाई टाइप 2 इज यूज्ड to show it is about unreal cases. Write on the A1 note. एक नोट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। Past indefinite tense is used in if clause while would plus first form of the verb is used in main clause. Yes students, look at the whiteboard. एक नोट है कि इफ क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं व्हाइल वी यूज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन मेन क्लास। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम मेन क्लास में इस्तेमाल करते हैं। वन मोर नोट, comma comes between two clauses. दो क्लासेस के दरमियान कॉमा इस्तेमाल करते हैं प्रोवाइडेड दैट इफ क्लास इज यूज्ड फर्स्ट। ठीक है, डोंट यूज कॉमा if main clause is used first। अगर मेन क्लास पहले आ रहा है देन वी डोंट यूज कॉमा, तब हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले की तरफ आते हैं। फॉर्मूले से मुराद ये है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। सो हियर वी यूज्ड सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जी स्टूडेंट्स, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हेयर आई टोल्ड यू, फर्स्ट नोट में मैंने बताया कि कॉमा कम्स बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लासेस के दरमियान हमने कॉमा इस्तेमाल करना है। उसके लिए कंडीशन रखा गया है। कंडीशन ये है अगर आपका मेन क्लास पहले आ रहा हो और इफ क्लास बाद में आ रहा हो, मतलब दो क्लासेस के दरमियान इफ आ रहा हो, देन वी रिमूव कॉमा, तब वहां कॉमा हम रिमूव करेंगे क्योंकि इफ जो है इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन।
अगर जो दो क्लासेस के दरमियान कंजंक्शन आ रहा हो देन देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग कॉमा, ठीक है, वहां पे फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर इफ क्लास यानी आपका जो पहला क्लास है कंडीशनल क्लास है वो बाद में, जबकि आपका मेन क्लास वो पहले आ रहा हो देन कॉमा नहीं लगाना। अगर इफ क्लास पहले और मेन क्लास बाद में आ रहा हो देयर वी यूज कॉमा बिटवीन टू क्लासेस। सो सब वी हैव वन फार्मूला, एक फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस plus comma then plus subject plus would plus first form of the verb then we use comma, फिर हम उसके बाद comma इस्तेमाल करते हैं। let's go for example, example की तरफ आते हैं। if I became PM of Pakistan, if I became PM of Pakistan, comma, I would solve all the problems, Yes students, look at the example की तरफ देखो। if I became Prime Minister of Pakistan, it is a first class। if I became Prime Minister of Pakistan, ये हमारा first class है and the first class is called conditional class। it is called what? Conditional clause। we can call it, हम इसे कंडीशनल क्लास के साथ साथ इफ क्लास भी कह सकते हैं। we can call it if clause, हम इसे if clause भी कह सकते हैं। क्यों इसे if clause कहते हैं और क्यों इसे कंडीशनल क्लास कहते हैं? if clause तो इसलिए कहते हैं कि इस सेंटेंस में if आ रहा है, that's why it is called if clause। नंबर 1, why do we call it conditional clause? हम इसे कंडीशनल क्लास क्यों कहते हैं? कंडीशनल क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्लास में शर्त का मेंशन हो रहा है, इसमें शर्त शो हो रहा है। इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना, एक शर्त है, ठीक है। दैट इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड कंडीशनल क्लास एज वेल। अब आते हैं दूसरे क्लास की तरफ। आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, I would solve all the problems, it is called main class। we can call it, हम इसे एक और नाम के साथ भी पुकार सकते हैं, the result clause, हम इसे result clause भी कह सकते हैं। yes students, why do we call it result clause or why do we call it main clause? मेन क्लास तो इसलिए कहते हैं कि इट दिस इज द क्लास विच इज शोइंग द मेन आइडिया। अगर वो कंडीशन है तो वहां पे कंडीशन का मेन बता रहे हैं, मेन इशू बता रहे हैं, मेन आइडिया बता रहे हैं उस कंडीशन का। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेन क्लास। एंड व्हाई डू वी कॉल इट रिजल्ट क्लास? बिकॉज हियर इन दिस क्लास वी टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास में हमने कंडीशन बयान किया था, द सेकेंड क्लास इज शोइंग द रिजल्ट ऑफ दैट कंडीशन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिजल्ट क्लास। ये एक रिजल्ट क्लास भी कहलाता है। आई टोल्ड यू कि कॉमा कम्स बिटवीन टू क्लासेस। कॉमा जो है दो क्लासेस के दरमियान लगाना लाजमी है। देन आई टोल्ड यू इन नेक्स्ट नोट that don't use comma, comma इस्तेमाल मत करना। don't use comma if main class is used first, अगर ये क्लास पहले आ रहा हो then आपने comma इस्तेमाल नहीं करना। how? for example, I would solve all the problems, I would solve all the problems if I became Prime Minister of Pakistan, if I became PM of
पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कॉमा इस्तेमाल नहीं किया। वाई? बिकॉज हियर इफ क्लास केम आफ्टर मेन क्लास। यहाँ पे मेन क्लास पहले जबकि इफ क्लास बाद में आ रहा है। दैट्स वाई वी डिड नॉट यूज कॉमा बिटवीन टू क्लासेस। क्यों? क्योंकि दिस इफ इज प्लेइंग द रोल ऑफ कंजंक्शन, और जहां पे कंजंक्शन आ रहा हो देयर वी डोंट यूज कॉमा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इफ वी worked hard, comma, we would win the match. Dear students, look at the whiteboard. If we worked hard, we would win the match. मैंने बताया इन फॉर्मूला में मैंने बताया कि here we use in if clause we use past indefinite tense। तो यहां पे मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है? past indefinite tense का इस्तेमाल हुआ है। Then in second clause, in main clause we use would plus first form of the would, we would win the match, not won the match. We would win the match, we use would plus first form of the verb। क्या इस्तेमाल करेंगे? would plus first form of the verb। Then I told you type 2 is used for unreal cases। We talk about in type 2 we talk about the conditions which are not possible in present। जो present में possible नहीं है और future में possible नहीं है, type 2 is actually used for unreal cases। ये unreal cases के लिए इस्तेमाल होता है। if we worked hard, अगर हम सख्त मेहनत करते। प्रेजेंट में क्या है? पास्ट में हमने सख्त मेहनत नहीं किया। इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट पे फ्यूचर, और प्रेजेंट पे फ्यूचर में यह पॉसिबल नहीं है। ये बात से बात निकल गई। अब इफ वी वर्कड हार्ड, अगर हम सख्त मेहनत करते। इट मीन्स इन प्रेजेंट में हमने सख्त मेहनत नहीं किया। इन पास्ट we did not work hard, that's why just we imagine। अब मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं, अगर मैं सख्त मेहनत करता तो मैं मैच जीत जाता। इट मीन्स इससे मुराद ये है हकीकत में मैंने सख्त मेहनत नहीं की, that's why I lost the match। ठीक है, इसीलिए if we worked hard we would win the match। ठीक है, if we next example, if she became minister, comma, she would help poor। she would help poor। अगर वो मिनिस्टर बनती, वो गरीबों की मदद करती। प्रेजेंट में क्या है? वो नहीं बन सकती हैं। हम सिर्फ, और वो सिर्फ इमेजिन कर रही है कि हम सिर्फ इमेजिन करें कि इफ शी बिकेम, अगर वो बनती, तो रियल में क्या है? वो नहीं बनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से नंबर 4, द 4 एग्जाम्पल की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बेटा कोई किसी पुअर मैन का एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज लिविंग हियर इन पाकिस्तान इन क्वेटा सिटी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू अमेरिका, बट वो इमेजिन कर रहे हैं कि इफ आई वेंट टू अमेरिका, अगर मैं अमेरिका जाता, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल करता। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू अमेरिका। वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, अनरियल केस के बारे में बात हो रही है। if he went, past indefinite tense, if he went to America, comma, he would call us। if he went to America he would call us। कहने का मकसद ये है
कि टाइप 2 जो है वो अनरियल केसेस के बारे में, इमेजिनरी केसेस के बारे में है। देयर इज नो रियल सिचुएशन इन टाइप 2। टाइप 2 में कोई रियल सिचुएशन नहीं है। और टाइप 2 में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कॉमा इज नेसेसरी बिटवीन देम। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज टू शो कंडीशन। टू शो कंडीशन कैसे? फॉर्मूला, डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस subject, once again would plus first form of the verb plus object plus full stop. Just students, look at the formula. Here we use were। जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उनके साथ हमने क्या लगाना है? वर लगाना है। वर इज यूज्ड टू शो अनरियल केसेस। ठीक है। If I were Prime Minister of Pakistan, I would solve all the issues। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होता, मैं तमाम मसाइल हल कर देता। ये गरीब आदमी कह रहे हैं कि if I were, it means it is not possible for him to be Prime Minister of Pakistan। That's why वो imagine कर रहे हैं। ठीक है। Example number 1, if I were PM of Pakistan, comma, I would solve all the problems। all the problems। If I were Prime Minister of Pakistan, I would solve all the problems। अगर मैं Prime Minister of Pakistan होता, मैं तमाम मसाइल हल कर देता। It means I am not Prime Minister and it is not possible for me to be Prime Minister of Pakistan। I just imagine, मैं सिर्फ imagine कर रहा हूँ। That's why we use were। हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम वर इस्तेमाल करते हैं। वर इज यूज्ड टू शो अनरियल केसेस। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। if she were a doctor, she would treat the patient। she would treat the patient। अगर वो डॉक्टर होती, वो मरीजों का इलाज करती। शी इज नॉट अ डॉक्टर। एक टीचर बोल रही है, if one teacher is saying, अब टीचर को डॉक्टर बनना it is not possible for her, that's why वो imagine कर रही है। if I were a doctor, I would treat the patients। ठीक है। next example, if I were rich, I would help the poor। अगर मैं अमीर होता, I would help the poor। I would help the poor। Now dear students, were, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहां पे हम वर लगाते हैं because were is used to show unreal cases। Now we will come towards the next stage of type 2, that is to show property। to show property। प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज हैड। यहां पे हम वर्ब की जगह हैड लगाते हैं। एंड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन मैन क्लास। राइट ऑन। यस स्टूडेंट्स,
Next, to show property we use formula, जिसका फॉर्मूला है क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा, then once again subject plus would plus first form of the verb plus full stop, or you can say object which is optional plus full stop. ठीक है? Yes students, now we will make sentence according to the formula. If I had a car, example number 1, if I had a car, comma, I would drive it. Dear students, once again we have two clauses. This is called the conditional sentences, जिसमें दो clause है. Number 1 is if clause, the second one is main clause. Here we talk about the property. उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो इमेजिनरी, जिसका सिर्फ हम इमेजिनेशन कर रहे बट नॉट इन रियल केसेस. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव इट. अगर मेरे पास गाड़ी होती मैं उसे चलाता. इन रियल सिचुएशन मेरे पास गाड़ी नहीं है, जस्ट आई इमेजिन, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं. ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, if she had money, comma, she would help poor. अगर उसके पास पैसे होती, she would help poor, वो गरीबों की मदद करती. बट इन फैक्ट रियल में क्या है, she does not have money. ठीक है? उनके पास पैसे नहीं हैं. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, if I had a marker, I would write. If I had a marker, I would write. If I had a smartphone, I would take पिक्चर्स. अब एक बंदा है जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो कह रहा अगर मेरे पास मोबाइल होता आई वुड टेक पिक्चर्स, मैं तस्वीरें लेता. ठीक है? सो इन रियल केस ही डज नॉट हैव मोबाइल. इट मीन्स कहने का मकसद ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 सेकेंड कंडीशनल इज यूज फॉर अनरियल केसेस. ये अनरियल केसेस के बारे में इस्तेमाल होता है. बाकी कॉमा कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, इट इज द पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है? आपने ये जानना है कि टाइप 1 इज यूज फॉर रियल केसेस, टाइप 2 इज यूज फॉर अनरियल केसेस. दोनों के तीन एग्जाम हैं, टू शो एक्शन, टू शो प्रॉपर्टी एंड टू शो कंडीशन. आई होप यू अंडरस्टूड. अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स आपके किताब की तरफ. किताब में है डियर स्टूडेंट्स, किताब में पेज नंबर 104 जहां पे लिखा है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ क्लास, उसका सिर्फ एक फॉर्मूला दिया गया है कि इफ प्लस पास्ट टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस सिंपल और कंटिन्यूअस. ठीक है?
प्लस हाँ उसके बाद मेन क्लास वुड कुड माइट ये वगैरह आता है, प्लस प्रेजेंट इंफिनिटिव। इफ ही वर स्टिल लिविंग विद हिज पेरेंट्स ही वुड बी एबल टू सेव मोर मनी। यूज जो है वो अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस है इन द प्रेजेंट। वंस अगेन इन मेन क्लास, if I won a lot of money I would spend most of it traveling around the world। once again if के बाद जो है यानी सब्जेक्ट के बाद जो है क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, देन वी हैव वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब क्या जो इसका यूज है, इवेंट्स दैट आर अनलाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनरियल केसेस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने हो सकता है आपके लिए कुछ कंफ्यूजिंग हो कि जो फॉर्मूला मैंने दिया है वो सब्जेक्ट उससे पहले जो है इफ प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट, सेम हियर यहाँ पे भी है इफ प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगले की तरफ आते हैं। इफ आई वर यू आई वुड नॉट आर्ग्यू विद माई एम्प्लॉयर, सेम इज द केस जैसे मैंने बताया, टू गिव एडवाइस। नोट की तरफ आते हैं। नोट में लिखा गया है वी यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज। यहाँ पे हम वर लगाते हैं, वाज नहीं लगाते। मैंने जैसे आपको बताया किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमने वर ही लगाना है। इन टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस इन फॉर्मल इंग्लिश, इफ ही वर नॉट सो लेजी ही वुड बी मोर सक्सेसफुल। कहने का मकसद ये है कि हमने जहाँ पे वाज और वर लगते हैं, बट इन कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने वाज नहीं लगाना है, सिर्फ वर लगाना है टू शो अनरियल सिचुएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, if can be omitted when it is followed by were. Were comes before the subject. Were he taller he could become a बास्केटबॉल प्लेयर। यहाँ का मतलब ये है कि इफ की जगह वर भी लगा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर्मल, दैट इज इनफॉर्मल वे। ठीक है, वी कैन यूज विल वुड भी लगाते हैं, पर विल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि विल जो है वो रियल सिचुएशन को डिफाइन करता है। यहाँ पे अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है। इन इफ क्लास टाइप 1 टाइप 2 कंडीशन से टू एक्सप्रेस डिजायर, विलिंगनेस, पोलाइटनेस, इंसिस्टेंस, इनोनियंस, अनसर्टेनिटी और मेक अ रिक्वेस्ट। सो एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं। इफ़ इट रेन टुडे आई वुड ब्रिंग एन अम्ब्रेला। अब रेन तो नहीं हो रहा है, इट इज़ जस्ट इमेजिनरी सिचुएशन। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। आई वुड लॉन्च मोर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देखो यहाँ पे जो है इफ़ है, जो कंडीशनल से क्लास है उसको आगे लाया गया है, जबकि मेन क्लास है वो पीछे लाए गए, पर दरमियान में कोई कॉमा नहीं है, जैसे मैंने आपको नोट में बताया था। ये स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि टाइप 1 और टाइप 2, जैसे मैंने टाइप 1 पहले लेक्चर में बताया और इस लेक्चर में मैंने टाइप 2 को डिस्कस किया है। अब आपने अपने से टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, अगर मैं बैठ के सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर किसी एक्सपर्ट को दिखाना है और ख़ुद भी सॉल्व करना है कि विच वन इज़ टाइप 1 विच वन इज़ टाइप 2, और किसी को भी दिखाना भी है कि इसमें टाइप 1 के कौन सा है और टाइप 2 कौन सा है, आया सही है या गलत है। जो फार्मूलाज मैंने बताए, जो डेफिनेशंस मैंने बताए, जो एग्जांपल्स मैंने दिए, उसी के मुताबिक आपने टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंसेस बनाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय लेक्चर्स। मुझे उम्मीद है कि जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, और मेरे लेक्चर देखने का बहुत ही शुक्रिया। एंड सी यू विद नेक्स्ट लेक्चर। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नया यूनिट है होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।